हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 19 दिसंबर 2016 का हिंदी भाषा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली पद्धति ये सभी पद्धति आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है बल्कि ये अधिगम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए ये मानना है, अर्थात ये किसका मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, ये विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था। चूँकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतएव उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात इनमें से कौन व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा विनय प्रणाली। कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और अव्याकृत ये तीनों प्रणाली व्याकरण शिक्षण से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा विनय प्रणाली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होता है। इस पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। इनकी एक और पत्रिका नागरी नीरद मिर्ज़ापुर से ही निकलती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, आदिकाल की रचना है, अर्थात इनमें से कौन आदिकाल की रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुमाण रासो। आदिकाल की रचना खुमाण रासो है। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है, और एक और संदेश रासक। ये सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुमाण रासो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कथ्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निरामिष किसे कहते हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांस रहित भोजन। निरामिष का आशय मांस रहित भोजन से है, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द निश्चर और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द मुमुक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांस रहित भोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा सन 1972 ईस्वी में। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया तथा 1978 में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए तथा 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। शहद शब्द है, अर्थात इनमें से कौन से प्रकार का शब्द शहद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगत। शहद एक आगत शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। वनिता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारी, कलत्र, त्रिया, बामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। मुकुंद किसका पर्याय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। मुकुंद विष्णु का पर्याय है। इसके अन्य पर्याय हैं पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुणध्वज और विशंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी हैं। ये पंक्ति निर्गुण ब्रह्म उपासक धर्मांडंबर के विरोध समाज सुधारक कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, अर्थात इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं मित्रता, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि। जबकि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत, बारात और बसंत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। अर्ध स्वर हैं, अर्थात इनमें से कौन अर्ध स्वर हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, या और वा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना।
अगला प्रश्न नंबर 48। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठपेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द पृष्ठपेषण है, जबकि प्राकथन को भूमिका कहते हैं एवं प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठपेषण। अगला प्रश्न नंबर 49। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समवर्ग में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। इस शब्द में बुद्धि की हीनता का भाव स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न नंबर 50। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कहते हैं। यहाँ पर ईंट छत से अलग हो गई, अर्थात छत से ईंट गिरी तब वो छत से अलग हो गई, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। अगला प्रश्न। महोर्मी का संधि विच्छेद है, अर्थात इनमें से कौन महोर्मी का संधि विच्छेद है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाधन उर्मी। अगला प्रश्न नंबर 52। समष्टि का विपरीत शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि होता है, जबकि विशिष्ट का सामान्य, अपुष्टि का पुष्टि और अशिष्ट का शिष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि। अगला प्रश्न नंबर 53। करपट का तद्भव रूप है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, ना कि कपट, करपेट और कपूर, जबकि कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। अगला प्रश्न नंबर 54। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनीय। रमणीय में अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय के अन्य शब्द हैं आदरणीय, उल्लेखनीय, अभिनंदनीय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनीय। अगला प्रश्न नंबर 55। बोरे सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन वजिस सरतहीं वान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थहीं। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक दोहा छंद का उदाहरण है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। अगला प्रश्न नंबर 57। वाक्य शुद्ध है, अर्थात इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। और बाकी ये वाक्य सभी अशुद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन और गीता गीत गा रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 58। इन शब्दों में से कौन सा शब्द
हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीव। दिए गए विकल्पों में क्लीव शब्द सबसे अंत में आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, चराचरम अर्थात जगत में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। आप चराचरम का संधि विच्छेद करेंगे तो चर अचर इसका अर्थ होगा। तो दोनों में द्वंद्व हो रहा है, यहाँ पर योजक चिन्ह का लोप है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, द्वंद्व समास। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग समीप, बुरा, चारों ओर, बारंबार, अच्छी तरह आदि अर्थ का बोधक है, जैसे अव्याघात, अभिकरण, अभिसरण, अभिप्राय आदि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।